देव की यादों में खोई वसुधा, परिवार से दूर वसुधा की तड़प। क्या वसुधा के सामने आएगा मुंडवा का राज? जी टीवी के सीरियल वसुधा में वसुधा देव से 1 साल के लिए दूर हो गई है और अपने परिवार से दूर होकर वो मुंडवा रहने के लिए आ गई है। लेकिन यहाँ आकर उसने अपना बसेरा बनाया है महादेव के मंदिर को। जरा देखिए कैसे शिवलिंग के आगे वो चुपचाप बैठी हुई है, लेकिन देव की यादों में खोई हुई है। एक एक कर उसके दिन गुजर रहे हैं और देव के लिए उसकी तड़प भी बढ़ रही है। व्रत करने के लिए तो मैं आ गई हूँ, लेकिन कोइंसिडेंटली मैं मुंडवा गांव में ही पहुँच गई हूँ जहाँ पे देवी हुकुम का सपना शुरू होता है। तो अभी यहाँ आ गई हूँ तो वसुधा को ये फील हो रहा है कि वो किसी वजह से आई है और उसे गुरुजी ने भी कहीं ना कहीं बोला था कि तुम जहाँ जा रही हो ज़रूर वहाँ पे भगवान ने तुम्हें कोई बदलाव करने के लिए भेजा होगा। तो वसुधा तो पहले इसी डिलेमा में होती है कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, मेरे होते हुए ना मेरे थ्रू कौन से बदलाव लाए जा सकते हैं। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि शायद ये जो चौहानों का पास्ट है वो कहीं ना कहीं उसे बुला रहा है और सच में ऐसे ही हर एक नए सीन के साथ एक नई कड़ी खुल रही है। और मुझे तो पर्सनली ये ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये वसुधा में टोटली डिफरेंट एक मुझे भी एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करने को मिल रहा है यहाँ पे कि मतलब मैं जानकारी लेती हुई आगे बढ़ रही हूँ। और फिलहाल तो देव भी मेरे साथ नहीं है तो अब वसुधा अकेले ही सब कर रही है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सब तो बता दूंगी, फिर आप क्या देखोगे। खैर मुंडवा में रहकर वसुधा ने अपने जीने का जरिया ढूंढ लिया है। वो एक किराने की दुकान में काम करने लगी है और देखिए कैसे काम करते करते वो गांव वाले से चौहान परिवार की फैक्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। काका, मैं आपसे बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। मैंने कहा था कि चौहानों की फैक्ट्री में कोई ना कोई अपशगुन होता रहता है, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, कोई जानबूझकर ये सब कर रहे थे। बेटा इस सवाल का जवाब मैं तो के गांव का कोई भी इंसान ना दे पाएगा। हमारा छोरा भी उसी कारखाने में काम कर रहे हैं। कारखाने की मालकिन चंद्रिका सिंह जी हुकुम बड़ी ही नेक औरत है। वो कारखाना में काम करने वाले मजदूरों का बड़ा अच्छा ख्याल रखे हैं। सबने समय पे पगार मिल जा रहे हैं और साथ में वो देखे हुए हैं पीएफ। हाँ, पीएफ और बीमा सब मिले हैं और गरीब मजदूरों को 2 टाइम का खाना भी मिल जावे है। ही ना, मजदूरों के बच्चों के स्कूल की फीस भी हुकुम ही भरे हैं। भगवान ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन एक बात बड़ी समझ लेना आसिफ, हुकुम कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के लिए इतना सब कुछ करे हैं, फिर भी इतने सालों में आज तक इस गांव में ना तो हुकुम और ना ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे आया। जबकि हर महीने गांव में कोई ना कोई हादसा होते ही रहते हैं। पता नहीं कौन उनका दुश्मन बना बैठा है। कंपनी देखो, जो चौहान की कंपनी है उसका तो पहले ही पता था कि मुंडवा में कुछ तो है जो देवी हुकुम किसी को नहीं जानने देती। वहाँ पे इतने हादसे होते हैं। देव को भी ये बहुत बड़ा डाउट था कि मासा ऐसे करती क्यों है कि मतलब कोई मुंडवा नहीं जा सकता एंड ऑल। तो अब वसुधा को वो चीज़ें खुल रही हैं और धीरे धीरे अभी वो राज तक तो नहीं पहुँची है, लेकिन हाँ उसे पता चला है कि मुंडवा बहुत ही अपशगुन माना जाता है, वो फैक्ट्री ही बहुत हॉन्टेड है। भाई गांव वाले तो वसुधा से बहुत खुश हैं क्योंकि वसुधा पूरी ईमानदारी से काम जो करती है। ऐसे में उस किराने वाले ने खुश होकर वसुधा के किए हुए काम के बदले कुछ सामान दे दिया ताकि वसुधा अपना जीवन व्यतीत कर सके। खैर वसुधा तो इस मुंडवा में आकर बहुत खुश है, लेकिन उसने उसी किराने वाले से इच्छा जाहिर की है कि वो उस फैक्ट्री में जाना चाहती है। काका, वो फैक्ट्री है कहाँ? हमारे को देखने। मुसीबत के पास कोई खुद चल के जावे है क्या?
अरे बहुत मनुष्य जगह है वो, कोई उसका नाम तक ना लेता। तारे को क्यों जाना है वहाँ? अब इस फैक्ट्री का राज क्या है और चंद्रिका का मुंडवा से क्या कनेक्शन है, इस बात का पता वसुधा लगा कर ही रहेगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप न मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।